प्यारे बच्चों, हम कर रहे हैं लेसन नंबर 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। इससे पहले हम इसके क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 9 तक कर चुके हैं। आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 से। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें कहा गया है एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, आप पहले 9 क्वेश्चन कर चुके हैं। तो आपने देखा कि कोई भी क्वेश्चन शुरू से करने से पहले हमें क्या करनी है, आकृति बनानी है। तो जैसे ही हमने इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ी है तो पहले हम इसके आधार पर क्या बनाएंगे, आकृति बनाएंगे। हमें क्या कहा गया है कि सड़क के दोनों ओर खंभे लगे हुए हैं। तो हमने ये ले लिया कि ये हमारे पास सड़क है। तो सड़क के दोनों ओर खंभे लगे हुए हैं और दोनों खंभे कैसे हैं, हमारे पास समान लंबाई के हैं। तो ये पहला खंभा है जिसकी लंबाई हमारे पास AB और दूसरा खंभा हमारे पास क्या है, CD। इसको हम लिखते हैं CD। दोनों की लंबाई समान है। अब सड़क के ऊपर कोई बिंदु दिया हुआ है, तो बिंदु निश्चित नहीं है कहां पर भी है, तो हम कहीं पर भी ले सकते हैं। मान लो ये हमने ले लिया बिंदु P। अब इसने कहा इस बिंदु P से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण, क्योंकि P बिंदु से हम ऊपर की तरफ देख रहे हैं तो हमारे पास क्या बनेगा, उन्नयन कोण बनेगा। तो P बिंदु से दोनों खंभों के शिखरों का उन्नयन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, दोनों खंभों की ऊंचाई, इनकी खंभे कितनी ऊंचाई के हैं और साथ में ही हमें इस बिंदु P की दूरी दोनों खंभों से कितनी है। तो पहले हमने क्या किया, P बिंदु को C बिंदु से मिलाया, यानी कि हमारे पास P बिंदु से हम क्या कर रहे हैं, CD खंभे के शिखर को देख रहे हैं। तो ये कोण कितने का बन रहा है, हमारे पास 60 डिग्री का। इसी तरह से P बिंदु से हम AB खंभे के शिखर को देख रहे हैं। तो ये कोण हमारे पास कितना हो जाता है, 30 डिग्री का। तो माइंड में रखना है। अब हमें क्या निकालना है, तो हमें खंभे AB और CD, क्योंकि दोनों की ऊंचाइयां समान हैं, तो हमारे पास खंभे की ऊंचाइयां निकालनी है। एक हमें BP, क्योंकि AB खंभे की P बिंदु से दूरी, इसी तरह से CD खंभे की P बिंदु से दूरी, यानी कि हमें ये वाली दूरी भी ज्ञात करनी है और हमें ये वाली दूरी भी बतानी है कितनी है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम ले लेते हैं। बच्चों, आप देख रहे हो सामने हमारे पास क्या बन रही है, दो समकोण त्रिभुज बन रही है। तो हमें कहा गया है दोनों ही खंभे समान ऊंचाई के हैं। तो हमारे पास खंभों की ऊंचाई हम मान लेते हैं, खंभों की ऊंचाई ये हमें दी हुई है AB और दोनों ही समान ऊंचाई के हैं, तो बराबर CD। इसको हमने मान लिया H, क्योंकि हमारे पास जो खंभे हैं उनकी ऊंचाई कितनी दी हुई है, H दी हुई है। अब हमें जो सड़क दी हुई थी वो सड़क हमारे पास कितनी चौड़ी थी, 80 मीटर चौड़ी थी। अब हमारे पास ये P बिंदु लिया है हमने, P बिंदु की दूरी हमने B बिंदु से भी निकालनी है, P बिंदु की दूरी हमने D बिंदु से भी निकालनी है। तो हमने मान लिया कि मान लो P बिंदु की दूरी D बिंदु से, यानी कि PD किसके बराबर है, X मीटर के बराबर है, यानी कि ये दूरी हमारे पास कितनी है, X मीटर। तो बच्चों, B और D की सड़क की कुल चौड़ाई कितनी है, 80 मीटर। अगर ये दूरी X है तो ये दूरी हमारे पास कितनी हो जाएगी, 80 माइनस X मीटर हो जाएगी। अब हमारे पास दो समकोण त्रिभुज हैं, तो हम बारी बारी से समकोण त्रिभुज को लेते हैं। पहले हमने समकोण त्रिभुज ले ली PDC, समकोण त्रिभुज PDC में। तो बच्चों, अब यहाँ पर देखो ये हमारे पास क्या है, लंब, और ये हमारे पास क्या है, आधार, यानी लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, टेंजेंट। टेंजेंट कोण कितना दिया हुआ है हमारे पास, 60 डिग्री। तो H बटे X, टेंजेंट 60 की वैल्यू वर्गमूल 3। तो H हमारे पास कितना आ जाता है, वर्गमूल 3x। इसको हमने नंबर 1 डाल दिया। अब इसके बाद हम दूसरी समकोण त्रिभुज लेते हैं। तो हमारे पास समकोण त्रिभुज, इस समकोण त्रिभुज का नाम क्या है, PDA। इस समकोण त्रिभुज में लंब हमारे पास है H
और हमारे पास आधार कितना है 80 माइनस एक्स, तो h बाय 80 माइनस एक्स यानी कि लंब बटे आधार। और कोण कितना दिया हुआ है 30 डिग्री का, तो h बटे 80 माइनस एक्स, टेंजेंट 30 की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है 1 बटे वर्गमूल 3। आर पर गुणा करने पर हमारे पास आ जाता है वर्गमूल 3h बराबर 80 माइनस एक्स, या हम कहें h की वैल्यू कितनी आ जाती है हमारे पास 80 माइनस एक्स बटे वर्गमूल 3। ये हमारे पास दो वैल्यूज आ गई h की। पहले में हमारे पास h किसके बराबर आया था वर्गमूल 3x के बराबर, और फिर हमारे पास h किसके बराबर आया 80 माइनस एक्स बटे वर्गमूल 3। तो यहाँ हमारे पास 1 और 2 से, यानी कि हमारे पास 1 और 2 में दोनों में ही h की वैल्यू है, तो इसका मतलब है हमारे पास वर्गमूल 3x किसके बराबर हो गया 80 माइनस एक्स बटे वर्गमूल 3 के। फिर हम इसको गुना करते हैं, वर्गमूल 3 को वर्गमूल 3 से गुना करोगे तो 3 और ये बराबर x, तो ये आ गया 80 माइनस एक्स, 3x इधर ले आओ माइनस एक्स तो प्लस x बराबर 80, तो ये आ गया 4x बराबर 80। x किसके बराबर आ गया 80 को 4 से भाग करोगे तो 20 मीटर के बराबर, यानी कि ये वाली दूरी P और D के बीच की दूरी हमारे पास कितनी है 20 मीटर। तो P और D के बीच की दूरी का मतलब क्या है बिंदु P की एक खंबे से दूरी, तो हमारे पास PD आ गया 20 मीटर के बराबर। अगर P और D के बीच की दूरी मिल गई है हमें, तो हम P और D के बीच की दूरी भी निकाल सकते हैं। अब P भी हमारे पास किसके इक्वल है 80 माइनस एक्स के इक्वल। अब हमारे पास 80 माइनस एक्स की वैल्यू 20, यानी कि हमारे पास बिंदु P की B से दूरी कितनी हो गई 60 मीटर हो गई। अब हमारा निकालना रहता है खंबे की ऊंचाई। अब हमने नंबर 1 से ले लिया, नंबर 1 से हमारे पास h किसके बराबर दिया हुआ है वर्गमूल 3x के बराबर, तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई 20 आ गई, तो h हमारे पास कितना आ गया 20 वर्गमूल 3। इसका मतलब खंभों की ऊंचाई, यानी कि दोनों ही खंबे एक ही ऊंचाई के थे, तो खंभों की ऊंचाई कितनी आ गई 20 वर्गमूल 3 मीटर। तो अब हम लेते हैं इसका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे कहा गया है कि एक नहर के तट पर टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है, यानी कि हमें इस क्वेश्चन में आकृति भी साथ में दी हुई है। नहर के एक तट पर टीवी टावर खड़ा है, टावर के ठीक सामने दूसरे तट के अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूरी पर, इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पास से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। क्या कहा गया है कि ये मान लो हमारे पास नहर की चौड़ाई है, नहर इतनी चौड़ी है, तो ये नहर का एक तट और ये हमारे पास दूसरा तट। अब नहर के एक तट पर हमारे पास क्या खड़ा हुआ है टीवी का टावर। ये हमारे पास टीवी का टावर खड़ा हुआ है, इसको हम दी हुई आकृति के अनुसार ही नाम दे रहे हैं ए बी। अब जो हमारे पास नदी का दूसरा तट है, इस पर हमें कोई बिंदु दिया हुआ है, इस बिंदु को लिया हमने सी। तो इस बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण हमें दिया हुआ है 60 डिग्री, और फिर कहा गया है इस बिंदु से 20 मीटर की दूरी पर, यानी कि बिंदु से 20 मीटर की दूरी पर एक बिंदु और लिया गया है। ये बिंदु है हमारे पास डी, और डी बिंदु से हमारे पास टावर के शिखर का उन्नयन कोण ये हमारे पास बनता है 30 डिग्री बन जाता है। तो हमें क्या ज्ञात करना है टावर की ऊंचाई और हमें नहर की चौड़ाई। ये हमारे पास नहर की चौड़ाई थी BC, और ये भी हमारे पास क्या है टावर की ऊंचाई। तो बच्चों इसमें भी हमारे पास क्या बन रही है दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं। हम दोनों का बारी बारी से यूज कर लेते हैं। पहले हम ले लेते हैं समकोण त्रिभुज ABD। तो हमारे पास समकोण त्रिभुज ABD में हमारे पास AB क्या है लंब, और BD हमारे पास क्या है आधार।
यानी कि हमारे पास AB बटे BD लंब बटे आधार। तो कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात हुआ हमारे पास? ये टेंजेंट। और बड़ी जो हमारे पास त्रिभुज है इसमें कोण कितना है? 30 डिग्री। ये ध्यान रखना होता है। तो AB बटे BD। अब BD हमारे पास किसके बराबर है? BD को हम दो पार्ट में लिख सकते हैं, BC प्लस CD। क्या लिख सकते हो? BC प्लस CD। और टेंजेंट 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1 बटे वर्गमूल 3। तो ये हमारे पास AB। अब BC हमें नहीं पता है तो हमें निकालना है, लेकिन हमारे पास CD ये कितना दिया हुआ है? 20, 1 बटे वर्गमूल 3। तो यहाँ से हमारे पास AB किसके बराबर हो जाता है? हमने R पर गुना करी तो ये BC प्लस 20 बटे वर्गमूल 3। इसको हमने नंबर 1 दिया। अब हम दूसरी समकोण त्रिभुज ले लेते हैं। समकोण त्रिभुज, दूसरी समकोण त्रिभुज कौन सी है हमारे पास? ABC। इसमें हमारे पास AB क्या है? लंब है। और हमारे पास आधार क्या है? इसमें BC है। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर हमारे पास AB बटे BC कोण कितने का दिया हुआ है? 60 डिग्री का। टेंजेंट 60 यानी AB बटे BC टेंजेंट 60 की वैल्यू वर्गमूल 3। तो ये हमारे पास आ जाता है AB बराबर BC वर्गमूल 3 के बराबर। ये हमने इसको दिया नंबर 2। अब हम 1 और 2 से, जो हमारे पास 1 में भी क्या था? AB की वैल्यू थी, AB की वैल्यू इसके बराबर आई। नंबर 2 में भी हमारे पास AB की वैल्यू है, तो इसका मतलब हमारे पास BC प्लस 20 बटे वर्गमूल 3 इसके बराबर हो गया? BC वर्गमूल 3 के बराबर। तो BC प्लस 20 वर्गमूल 3 को वर्गमूल 3 से गुना किया 3, और ये हमारे पास क्या जाता है? BC। तो ये हमारे पास 20, 3 BC में से एक BC को माइनस कर देते हो तो क्या आ गया? 2 BC। तो हमारे पास BC 20 को 2 से भाग किया तो कितना आ गया? 10। यानी BC ये क्या है हमारे पास? नहर की चौड़ाई। क्या है ये? नहर की चौड़ाई को हमने BC लिया था, तो नहर की चौड़ाई हमारे पास आ गई 10 मीटर। अभी हमें और क्या निकालना है? हमें टावर की ऊंचाई। तो टावर की ऊंचाई हमारे पास क्या है? AB है। तो किसी भी समीकरण में नंबर 1 में या नंबर 2 में हम BC की वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी? टावर की चौड़ाई की। तो हमारे पास टावर की ऊंचाई ये हमारे पास क्या? AB। लेकिन AB किसके बराबर है हमारे पास? यहां से ले लेते हैं BC वर्गमूल 3 के बराबर। और BC हमारे पास कितना आया है? 10। तो 10 वर्गमूल 3 मीटर। तो ये हमारे पास आ गई टावर की ऊंचाई, और ये थी हमारे पास नहर की चौड़ाई। अब हमारे पास आगे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 12। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी कि एक तो हमें भवन दिया हुआ है जिसकी ऊंचाई कितनी है? 7 मीटर, और एक हमें केबल टावर दिया हुआ है। तो बच्चों ध्यान से देखो कि हम भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण भी ले रहे हैं और उसके पाद का अवनमन कोण भी ले रहे हैं। तो इसका मतलब है जो केबल टावर है भवन से ऊंचा है। तो जब हम बनाएंगे, जब हम इसकी आकृति बनाएंगे तो हमने भवन को लेना है छोटा, यानी कि ये हमारे पास 7 मीटर ऊंचा भवन है, और जो केबल टावर है वो हमारे पास क्या होगा? भवन से ज्यादा ऊंचाई का होगा। तो ये हमारे पास हो गया केबल टावर। ये मान लिया भवन है हमारे पास AB और केबल टावर है हमारे पास CD। अब इसमें क्या था क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, ये कहा है ना इसमें कि भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री। यानी कि अगर हम A बिंदु पर खड़े होकर C बिंदु को देखते हैं तो कोण कितना बनता है? 60 डिग्री का। तो इसके लिए हमें क्या लेनी पड़ेगी? क्षैतिज रेखा A बिंदु के सीध में, और हमने A को C से मिलाया तो ये कोण कितना दिया हुआ है हमें? 60 डिग्री का। इसी बिंदु A से हम किसको देखते हैं? केबल टावर के पाद बिंदु को देखते हैं, तल को देखते हैं। तो अवनमन कोण कितना बन रहा है हमारे पास? 45 डिग्री का।
ये वाला कोण हमारे पास कितना बन रहा है, 45 डिग्री का। तो हमारे पास यहाँ से अगर ये कोण 45 का है तो ये कोण भी कितने का हो जाएगा हमारे पास, 45 का, क्योंकि ए किसके समांतर है, डीबी के समांतर है, और ए भी किसका काम कर रही है, समान तिर्यक रेखा का काम कर रही है। तो ये हमारे पास क्या हो गए, एकांतर अतः कोण। तो इसलिए जितना ये कोण था उतना ही हमारे पास ये वाला कोण होगा। अब क्वेश्चन में हमें निकालना क्या है, क्वेश्चन में हमें कहा गया टावर की ऊंचाई ज्ञात करो, यानी कि हमें सीडी निकालना है। क्या निकालना है हमें, सी और डी के बीच की दूरी निकालनी है या सीडी की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। तो बच्चों इस क्वेश्चन में देखो, हमने मान लिया कि हमारे पास टावर की ऊंचाई जो हम जानना चाहते हैं ये हमारे पास क्या है, सीडी। तो ये टावर की ऊंचाई है, ठीक है। अब हमारे पास दो समकोण त्रिभुज है, इसमें भी AEC और दूसरी समकोण त्रिभुज हमारे पास क्या है, ABD। तो एक एक करके हम दोनों समकोण त्रिभुज लेंगे। तो पहले हमने ले ली समकोण त्रिभुज। अब हमें ये भी दिया हुआ है 7 मीटर है। तो बच्चों अगर ये AB 7 मीटर है तो ये DE भी हमारे पास कितना हो जाएगा, 7 मीटर के बराबर, और BD किसके बराबर है, AE के बराबर है। तो हमने ली समकोण त्रिभुज, कोई सी मर्जी पहले ले सकते हो, हमने ले ली AEC। समकोण त्रिभुज AEC में हम निकालना चाहते हैं लंब। तो ये हमारे पास लंब कितना दिया हुआ है, CE, और आधार इसमें क्या है, AE। अब ये चीज देखना कि हम चाहे ये वाली समकोण त्रिभुज ले लें या ये वाली समकोण त्रिभुज ले लें, दोनों में इस वाली समकोण त्रिभुज में हमारे पास आधार क्या है, BD, और इस वाली समकोण त्रिभुज में हमारे पास आधार क्या है, AE। लेकिन दोनों के माप कैसे हैं, बराबर। BD किसके बराबर है, AE के बराबर है। तो हम यहाँ से लेते हैं कि हमारे पास C लंब बटे आधार, ये किसके बराबर होगा, टेंजेंट त्रिकोणमितीय अनुपात के बराबर में, और कोण कितना दिया हुआ है हमें, 60 डिग्री। तो CE बटे AE, टेंजेंट 60 होता है हमारे पास वर्गमूल 3। तो यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके AE की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो AE हमारे पास कितना हो जाता है, CE बटे वर्गमूल 3। इसको हमने नंबर 1 लिख लिया। अब हमने समकोण त्रिभुज ले ली ABD, समकोण त्रिभुज ABD में। अब ABD में हमारे पास जो लंब है वो क्या है, AB, और जो हमारे पास आधार है वो है BD, और जो कोण दिया हुआ है वो है 45 डिग्री का। यानी कि AB किसके बराबर हो गया, AB बटे BD बराबर टेंजेंट 45 की वैल्यू 1, तो AB किसके बराबर हो गया, BD के बराबर हो गया। लेकिन AB की वैल्यू कितनी है, 7 मीटर, तो इसका मतलब BD भी हमारे पास कितना हो गया, 7 मीटर। अब BD 7 मीटर है तो AE किसके बराबर है, जो ये AE है ये भी तो BD के बराबर है, तो AE बराबर BD, यानी ये भी हमारे पास कितना हो गया, 7 मीटर के बराबर हो गया। अब हम क्या करते हैं, हम पहले समीकरण में यहाँ पर देखते हैं, हमें निकालना था यहाँ से इसको कि जो ED है, ED ये भी तो किसके बराबर है, ये भी AB के बराबर है, यानी ये भी हमारे पास कितना है, 7 मीटर के बराबर में। हम निकालना क्या चाहते हैं, टावर की ऊंचाई। टावर की ऊंचाई, टावर कितना ऊंचा है हमारे पास, CD के बराबर है। CD को 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हो तो किसके बराबर है, CE प्लस में ED। तो CE और ED हमारे पास कितना है, 7। हमें किसकी वैल्यू निकालनी रह गई है, CE की। अब समीकरण 1 से हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, CE की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर समीकरण 1 से हमारे पास CE बटे वर्गमूल 3 बराबर AE, लेकिन AE कितना है हमारे पास, AE हमारे पास आ चुका है 7 मीटर के बराबर, तो ये 7 मीटर के बराबर है। तो CE हमारे पास कितना हो गया, 7 वर्गमूल 3 मीटर। यहाँ वैल्यू पुट कर दो, 7 वर्गमूल 3 मीटर प्लस 7, दोनों में से 7 कॉमन निकल जाता है, तो ये आ गया वर्गमूल 3 प्लस 1 मीटर। तो ये हमारे पास क्या हो जाती है, टावर की ऊंचाई। तो बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर 12। अब इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें कहा गया है कि समुद्र तल से
75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री हैं। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो सपोज करो ये सारा हमारे पास क्या है, समुंदर है। समुंदर के बीच में क्या खड़ा हुआ है, लाइट हाउस। ये हमारे पास कोई समुंदर के बीच में लाइट हाउस है। तो हमारे पास लाइट हाउस, ये हमारे पास क्या है, पानी का स्तर है। लाइट हाउस के शिखर से, अब हमारे पास क्या है, लाइट हाउस के एक ही तरफ, यानी एक ही तरफ हमारे पास क्या दिया हुआ, दो जहाज दिए हुए हैं और एक जहाज के पीछे दूसरा जहाज दिया हुआ है। तो ये हमने ले लिया लाइट हाउस। ये भी हमारे पास लाइट हाउस है जिसकी हमारे पास ऊंचाई दी हुई है 75 मीटर। इससे एक ही तरफ हमारे पास दो जहाज दिए हुए हैं। मान लो पहला जहाज सी बिंदु पर है और दूसरा जहाज ठीक इसके पीछे डी बिंदु पर है। तो जब हम लाइट हाउस से जहाजों को देखते हैं तो हमारे पास अवनमन कोण बनते हैं, वो हमारे पास 30 डिग्री और 45 डिग्री के अवनमन कोण बनते हैं। तो अवनमन कोण का मतलब हम ए बिंदु से खड़े होकर जहाजों को देख रहे हैं, यानी कि हमारी दृष्टि कहाँ जा रही है, नीचे की तरफ जा रही है। तो ये हमारे पास पहले हमने क्या लिया, क्षितिज रेखा ले ली। अब ए बिंदु से पहले कहाँ देखा गया, लाइट हाउस से सी जहाज को देखा गया। इसके बाद किसको देखा गया, डी जहाज को देखा गया। तो हमारे पास जो ये वाला कोण बन रहा है, ये वाला कोण कितने का बनेगा, 45 डिग्री का। और हमारे पास जो ये वाला कोण बन रहा है कितने का बन रहा है, 30 डिग्री का। यानी कि ए से डी के बीच में, यानी कि ए बिंदु से हम डी जहाज को देखते हैं, डी बिंदु पर स्थित जहाज को देखते हैं तो अवनमन कोण कितना बन रहा है, 30 डिग्री का। और जब हम ए बिंदु पर खड़े होकर सी बिंदु पर खड़े हुए जहाज को देखते हैं तो अवनमन कोण कितना बन रहा है हमारे पास, 45 डिग्री का। तो बच्चों वही हमारे पास, ये हमारे पास क्षितिज रेखा थी, इसको ले लिया हमने ए। तो ए किसके समांतर है, बीडी के समांतर है। तो एसी किसका काम कर रही है, तिलक रेखा का काम कर रही है। तो हमारे पास ये कोण भी कितने का होगा, 45 डिग्री का। और ये कोण भी कितने का होगा हमारे पास, 30 डिग्री का, क्योंकि ये दोनों एकांतर आंतरिक कोण है। तो बच्चों जब हमने आकृति बना ली है तो इस आकृति में हमारे पास क्या है, दो समकोण त्रिभुज हैं। तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कि बताओ जहाजों के बीच में दूरी कितनी है, कि दो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करो। तो ये वाली दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो इसके लिए पहले हमने समकोण त्रिभुज ले ली, यहाँ लिख लेते हैं पहले जहाजों के बीच की दूरी। पता होना चाहिए कि हम निकालना क्या चाह रहे हैं, जहाजों के बीच की दूरी। ये हमारे पास क्या, सी डी, जो हमें निकालनी है। और हमें क्या दिया हुआ, ए बी दिया हुआ है, यानी लाइट हाउस की ऊंचाई ये हमारे पास कितनी दी हुई है, 75 मीटर के बराबर। लाइट हाउस की ऊंचाई ये हमें दी हुई है। अब इसके बाद हमारे पास यहाँ से इसको करते हैं तो समकोण त्रिभुज ले लेते हैं। समकोण त्रिभुज कोई सी मर्जी पहले ले लो, पहले हमने ले ली ABC। समकोण त्रिभुज ABC में AB हमारे पास क्या है, लंब, और BC हमारे पास क्या है, आधार। तो लंब बटे आधार यानी कि टेंजेंट 45 डिग्री। AB बटे BC, टेंजेंट 45 कितना होता है, 1 के बराबर। AB की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 75 के बराबर दी हुई है। तो यहाँ से हमारे पास BC की वैल्यू कितनी आ जाती है, 75 मीटर आ जाती है। अब हम दूसरी समकोण त्रिभुज ले लेते हैं। समकोण त्रिभुज ABD में हमारे पास लंब क्या है, AB ही है, लेकिन हमारे पास आधार क्या बन जाएगा, BD। और हमारे पास कोण कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री का। तो अब बच्चों यहाँ पर देखो AB हमारे पास कितना दिया हुआ है, 75 डिग्री का, 75 मीटर है। और BD किसके बराबर है, BC प्लस CD। और टेंजेंट 30 की वैल्यू हमारे पास होती है 1 बटे वर्गमूल 3। तो 75, BC की वैल्यू भी हम पहले हमने निकाल चुके हैं 75 के बराबर, प्लस CD 1 बटे वर्गमूल 3।
हमने आर पार गुना कर ली। जब आर पार गुना करते हो तो ये बन जाता है 75 वर्गमूल 3 बराबर 75 प्लस सी डी। हमें क्या निकालना है? सी डी। तो ये आ गया 75 वर्गमूल 3 माइनस 75, दोनों में से 75 कॉमन आ जाते हैं तो वर्गमूल 3 माइनस 1। तो सी डी हमारे पास क्या था? हमने स्टार्टिंग में मानकर चले थे सी डी हमारे पास दोनों जहाजों के बीच की दूरी है, यही हमें ज्ञात करना था। तो ये आ गया हमारे पास जहाजों के बीच की दूरी। जहाजों के बीच की दूरी कितनी आ गई हमारे पास? 75 वर्गमूल 3 माइनस 1 मीटर के बराबर। तो बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। अब इसके बाद हमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 14। उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आ रहे होंगे और पता भी लग रहा होगा कि आकृति बनते ही क्वेश्चन करना कितना आसान हो जाता है। यही क्वेश्चन की स्टेटमेंट पहले अच्छे से पढ़ो और उसके आधार पर आकृति का निर्माण करो, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना हल करो। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का आनयन कोण कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री दिया हुआ है। कुछ समय बाद घटकर उन्नयन कोण कितना हो जाता है? 30 डिग्री हो जाता है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी को बताओ कितनी है। अब बच्चों हमारे पास दिया हुआ है, ये हमने ले लिया धरती को। धरती पर कोई लड़की खड़ी है, उसकी ऊंचाई कितनी दी हुई है? 1.2 मीटर। और किसी क्षण हमारे पास जो गुब्बारा है वो बिल्कुल ऊर्ध्वाधर खड़ा है, सीधा खड़ा है और इसकी जमीन से ऊंचाई कितनी दी हुई है? 88.2 मीटर की ऊंचाई दी हुई है। तो पहले कुछ क्षण के बाद जो गुब्बारा है वो लड़की से दूर चला जाता है, यानी कि अब भी हमारे पास गुब्बारे की ऊंचाई तो जमीन से 88.2 मीटर ही है। जब लड़की यहाँ पर इस बिंदु पर खड़े होकर गुब्बारे को देखती है तो पहले उन्नयन कोण कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री। तो इसका मतलब ये हमारे पास क्या बन जाती है? क्षैतिज रेखा और यहाँ से लड़की की क्या बन गई? दृष्टि रेखा। तो ये उन्नयन कोण कितना है हमारे पास? 60 डिग्री के बराबर। और कुछ क्षण के पश्चात ये कोण कितना हो जाता है? घटकर 30 डिग्री का हो जाता है। तो बताओ कि जो गुब्बारे ने दूरी तय कर ली, गुब्बारा पहले कौन से बिंदु पर है? हम बुक के अकॉर्डिंग इसके बिंदु, बुक में बिंदु के नाम नहीं दिए हुए हैं तो हम अपने आप लेते हैं कि ये मान लो लड़की है वो ए बिंदु पर खड़ी थी। स्टार्टिंग में हमारे पास जो भूमि पर बिंदु दिया हुआ था, बी दिया हुआ था, उससे गुब्बारे की ऊंचाई ली हुई थी। उसके बाद भूमि पर हमारे पास बिंदु सी है और उससे गुब्बारे की ऊंचाई ली हुई है और इस बिंदु को हम ले लेते हैं डी और इस बिंदु को ले लेते हैं हम ई। तो हमें क्या निकालना है कि गुब्बारे ने कितनी दूरी तय कर ली। तो गुब्बारा पहले जमीन पर किस बिंदु से हमने उसकी ऊंचाई ली है? बी बिंदु से। और उसके बाद किस बिंदु पर रहता है वो? सी बिंदु पर। यानी कि हमें ये दूरी ज्ञात करनी है कि गुब्बारे ने कितनी दूरी तय कर ली है। तो बच्चों अब इसमें भी देखो हमारे पास क्या बन रही है? दो समकोण त्रिभुज बन रही है। एक चीज और देखो, जो गुब्बारे की ऊंचाई है वो हमारे पास कितनी है? 88.2 मीटर। लेकिन जो लड़की की ऊंचाई है वो कितनी है? 1.2 मीटर। तो हमारे पास जो समकोण त्रिभुज का निर्माण हो रहा है, यानी कि हमारे पास जो उन्नयन कोण बन रहा है वो हमारे पास इन बिंदुओं से बन रहा है। तो हम इन बिंदुओं पर लिख लेते हैं। ये हमारे पास बिंदु है F, ये बिंदु है हमारे पास H और ये बिंदु है हमारे पास G। यानी कि हमारे पास ये और नए बिंदु आ जाते हैं। तो यहाँ से हमारे पास हम इन समकोण त्रिभुजों को लेंगे। तो हमारे पास ये टोटल ऊंचाई गुब्बारे की कितनी थी? 88.2 मीटर। टोटल ऊंचाई गुब्बारे की बिंदु ये होगी 9 मीटर। लेकिन हमारे पास जो लड़की की ऊंचाई है कितनी है? 1.2 मीटर। तो ई और जी के बीच की जो ऊंचाई है यानी कि 88.2 में से 1 हटा देते हो तो कितनी आ जाती है? 87 मीटर आ जाती है। तो यहाँ से हम लेते हैं, इसमें हमारे पास यहाँ से ले लेते हैं कि हमारे पास गुब्बारे की ऊंचाई, गुब्बारे की ऊंचाई
कितनी दी हुई है भूमि से? 88.2 मीटर। और लड़के की लंबाई कितनी दी हुई है? 1.2 मीटर। तो हमारे पास DH यानी कि D और H बिंदु के बीच की दूरी, या हम कहें E और G बिंदु के बीच की दूरी, ये कितनी हो जाएगी? 88.2 माइनस 1.2 यानी कि 87 मीटर के बराबर होगी। सबसे पहले हमने इस चीज को लिया है। और बच्चों, जब हम समकोण त्रिभुज की बात करेंगे तो देखो ये AB हमारे पास किसके बराबर है? FH के बराबर। इसी तरह से BC किसके बराबर है? GH के बराबर है। अब हमने ले लिया समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज पहले हमने ले ली यहाँ से DHF, ठीक है, ये हमने ली DHF में। लंब हमारे पास क्या है? DH। और हमारे पास FH क्या है? आधार। लंब बटे आधार, ये कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात हुआ? टेंजेंट त्रिकोणमितीय अनुपात है। तो DH बटे FH, टेंजेंट 60 की वैल्यू वर्गमूल 3। अब DH की वैल्यू हमें पता है, DH कितना है हमारे पास? 87 है। तो वर्गमूल 3 को यहाँ नीचे ले आओ, तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई? FH की वैल्यू आ जाती है। इसको हमने नंबर 1 डाल दिया। जो हमारे पास FH है वो किसके बराबर है? AB के बराबर है। ये ले लिया, इसका मतलब AB हमारे पास कितना आ गया? 87 बटे वर्गमूल 3 मीटर। इसके बाद हम दूसरी समकोण त्रिभुज ले लेते हैं। अब हमारे पास समकोण त्रिभुज, दूसरी समकोण त्रिभुज कौन से? EGH। EGH में ध्यान से लेना, EGH में लंब क्या है हमारे पास? EG। और हमारे पास आधार क्या है? EGF लेंगे बच्चों। EGF है हमारे पास, यहाँ थोड़ा मैं गलत लिख रही हूँ, EGF। तो लंब हमारे पास क्या है? EG। और आधार हमारे पास क्या है? GF। तो हमारे पास ये कोण दिया हुआ है 30 डिग्री का। EG यानी कि 87 और GF को दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, GH प्लस में HF यानी GH प्लस में FH कह लो या HF कह लो। और टेंजेंट 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1 बटे वर्गमूल 3 के बराबर। तो आर पार गुना करिए तो ये आ गया 87 वर्गमूल 3 बराबर GH प्लस में FH के बराबर। अब GH किसके बराबर है? BC के बराबर। हम इसको लिख लेते हैं, ये हमारे पास BC के बराबर है। और FH किसके बराबर है? AB के बराबर है। अब हमारे पास 87 वर्गमूल 3 BC AB किसके बराबर आया? 87 बटे वर्गमूल 3 के बराबर आ रहा है। ये कहाँ से लिया हमने? नंबर 1 से हमने इसको यूज कर लिया। अब हमारे पास BC का वैल्यू, ये BC की वैल्यू निकालना चाहते हैं, जरा माइनस कर दो तो ये हो गया 87 वर्गमूल 3 माइनस 87 बटे वर्गमूल 3। तो BC बराबर, दोनों में 87 कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लो, वर्गमूल 3 माइनस 1 बटे वर्गमूल 3। तो ये हमारे पास हो जाता है 87। ये हमारे पास वर्गमूल 3 को 3 से गुना किया, 3 माइनस 1 बटे वर्गमूल 3। तो ये हमारे पास BC आ गया 87 गुना में, ये हमारे पास बन जाता है 2 बटे वर्गमूल 3, यानी कि ये आ गया हमारे पास 174 डिवाइड बाय वर्गमूल 3 मीटर। तो ये आ गया हमारे पास BC क्या है हमारे पास? गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, क्योंकि पहले हमारे पास गुब्बारे की जो ऊंचाई हमने ली थी वो B बिंदु से ली थी, फिर किससे ली है? C बिंदु से। यानी कि हमारे पास गुब्बारा कितना मूव कर गया? B बिंदु से C बिंदु पर। तो यहाँ हमारे पास क्या आ गया? गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, ये कितनी आ गई हमारे पास? 174 बाय रूट 3। यहाँ हम थोड़ा इसको और मॉडिफाई कर देते हैं। ये हमने क्या लिया? 87 बटे वर्गमूल 2। तो 87 यानी ये हमारे पास कितना होता है? 29 गुना 3। और ये हमारे पास कितना है? 2 बटे वर्गमूल 3। तो ये हमारे पास 29 को 2 से गुना करोगे तो कितना हो जाएगा? इस 29 को 2 से गुना कर लिया 58। ये 3 है, ये वर्गमूल 3 है, तो ये वर्गमूल 3 ऊपर चला जाएगा। तो हमारे पास दूरी कितनी आ गई? जो गुब्बारे में क्या करी है? 58 वर्गमूल 3 मीटर के बराबर आ जाती है। अब बच्चों है नेक्स्ट क्वेश्चन। एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पार तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को
30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात करो। क्या कहा गया है कि हमारे पास कोई सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद बिंदु तक जाता है। तो यानी कि स्टेटमेंट के आधार पर हम पहले क्या बनाएंगे, आकृति बना रहे हैं। आकृति बनाकर हम देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन सी समकोण त्रिभुज बन रही है और जो हमें कहा गया है उसको हम कैसे निकाल सकते हैं। तो बच्चों, इसके लिए ले लिया हमने, ये कोई सीधा राजमार्ग है, सड़क है जो कहाँ तक जा रही है, एक मीनार तक जा रही है, मीनार के पाद बिंदु तक। कई बार आप क्या करते हो, कोई ना कोई घर देखकर जो टी पॉइंट पे होता है, पूरी सड़क सामने, यानी कि बिल्कुल घर, यानी कि ये हमारे पास कोई सड़क थी जो मीनार के पाद बिंदु तक जा रही है। इसमें क्या है, मीनार के शिखर पर खड़ा व्यक्ति क्या देखता है, एक कार को देखता है 30 डिग्री के अवनमन कोण पर, यानी कि इस बिंदु पर मान लेते हैं ये हमारे पास क्या है, ये कोई मीनार है जिसकी ऊंचाई AB है और हमारे पास ये कोई कार है जो C बिंदु पर है और कोई व्यक्ति खड़ा है A बिंदु पर, मीनार के शिखर पर। तो यहाँ से वो कार को देखना शुरू करता है। तो ये हमारे पास क्या हुई, क्षैतिज रेखा। तो ये हमारे पास क्या बन गया, अवनमन कोण। कितने डिग्री का, 30 डिग्री का अवनमन कोण बनता है। तो अगर ये कोण 30 डिग्री का है तो ये भी हमारे पास क्या हो गया, 30 डिग्री का अवनमन कोण हो गया। ये क्या है हमारे पास, एकांतर अतः कोण। अब जो हमारे पास कार है जो C बिंदु पर है, जिस चाल से पहले वो चल रही है उसी चाल से वो कहाँ आ रही है, मीनार की तरफ आ रही है। किस तरफ आ रही है, वो मीनार की तरफ आ रही है। तो जब वो 6 सेकंड चल लेती है मीनार की तरफ, तो उसकी स्पीड कैसी है, यूनिफॉर्म है, कम या ज़्यादा नहीं होती। जब वो चलती रहती है तो जब वो 6 सेकंड चल लेती है, तो 6 सेकंड चलने के बाद तो मान लो कहाँ पर आ जाती है, D बिंदु पर आ जाती है। तो अब उसी शिखर से जो व्यक्ति बैठा हुआ है अब इस कार को देखता है, तो जब अवनमन कोण है वो कितने का हो गया, 60 डिग्री का हो जाता है। ये वाला कोण अब कितने का हो गया, 60 डिग्री का। तो ये वाला कोण भी हमारे पास कितने का हो जाएगा, 60 डिग्री का हो जाता है। इनकी कार पहले C बिंदु पर थी, अब वो D बिंदु पर है। C बिंदु से D बिंदु तक आने में उसने कितना समय लिया, 6 सेकंड का समय लिया। तो अब पूछा गया है इस बिंदु से, यानी जहाँ D बिंदु पर आने के बाद मीनार के पाद बिंदु तक पहुंचने में, D बिंदु से B बिंदु तक आने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात करो। जो C से B तक आने में 6 सेकंड का समय लेती है, तो बताओ D से B तक आने में वो कितना समय लेगी। तो इसके लिए पहले हम क्या करेंगे, हम दूरियां निकाल लेते हैं कि C और D के बीच में दूरी कितनी है और D और B के बीच में दूरी हमारे पास कितनी है। तो बच्चों, यहाँ से हमने समकोण त्रिभुज ली कि हमारे पास समकोण त्रिभुज कोई सी मर्जी पहले ले लो, हमने ले ली ABD। इस समकोण त्रिभुज में हमारे पास AB लंब है और BD हमारे पास क्या दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है और कोण कितने का है, 60 डिग्री का है। तो AB बटे BD टेंजेंट 60 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, वर्गमूल 3 के बराबर। तो यहाँ से AB की वैल्यू हो गई BD वर्गमूल 3। इसको हमने नंबर 1 ले लिया। अब हमने ले लिया समकोण त्रिभुज, दूसरी वाली ले लेते हैं। दूसरी कौन सी है, ABC। इस समकोण त्रिभुज में भी लंब क्या है हमारे पास, AB ही है, लेकिन आधार हमारे पास क्या है, BC और कोण कितना है, टेंजेंट 30 डिग्री। तो AB बटे BC टेंजेंट 30 की वैल्यू 1 बटे वर्गमूल 3। तो यहाँ से हमारे पास AB किसके बराबर आ गया, BC बटे वर्गमूल 3। इसको नंबर 2 ले लिया। अब यहाँ 1 और 2 से हमारे पास 1 में भी AB की वैल्यू थी और 2 में भी AB की वैल्यू है, ये दोनों ही AB की वैल्यू है। तो इसका मतलब BD वर्गमूल 3 बराबर BC बटे वर्गमूल 3, दोनों बराबर हो गए। अब BC किसके बराबर है, BC BD प्लस CD। तो हमने इसको लिख लिया कि हमारे पास BD किसके बराबर है, BD प्लस CD। ये नीचे हमारे पास क्या, वर्गमूल 3। वर्गमूल 3 को वर्गमूल 3 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 3। ये हमारे पास BD और ये BD प्लस
सी डी। बी डी, 3 बी डी में से बी डी गया तो कितना आ गया हमारे पास 2 बी डी, और ये कितना आ गया सी डी के बराबर। तो इसका मतलब बी डी किसके बराबर है, सी डी बटे 2। सी डी क्या शो कर रहा है, सी और डी के बीच की दूरी को। बी डी क्या शो कर रहा है, बी और डी के बीच की दूरी को। यानी कि बी और डी के बीच की जो दूरी है वो सी डी के बीच की दूरी का आधा है। यही मतलब है ना हमारे पास कि जो हमारे पास ये वाली दूरी है वो इस वाली दूरी के आधे के बराबर है। यानी इस दूरी का अगर हम आधा कर देंगे तो हमारे पास बी डी आ जाएगा। तो हमारे पास जो सी डी दूरी थी तय करने में कितना समय लगा था उसको, 6 सेकंड। सी से डी तक आने में कितना समय लगा था, 6 सेकंड। लेकिन ये दूरी उससे आधी है तो समय कितना लगेगा, समय भी हमारे पास कितना लगेगा, उससे आधा लगेगा। यानी कि 6 का आधा कितना होता है, 3 सेकंड। तो लिखा जाएगा हमारे पास सी डी दूरी तय करने में लगा समय कितना था, 6 सेकंड। तो हमारे पास सी डी बटे 2 यानी कि आधी दूरी तय करने में लगा समय कितना हो जाएगा, 6 बटे 2 यानी कि 3 सेकंड। सी डी बटे 2 किसको कहते हैं हम, बी सी। यानी कि बी सी दूरी तय करने में लगा समय कितना हो गया, 3 सेकंड। बी सी क्या है, ये हमारे पास क्या है, बी डी। तो इसका बी डी क्या है हमारे पास, कार बिंदु डी पर थी, कार को मीनार के पार तक आने में लगा समय। तो हमारे पास आ गया ये कार को मीनार के पार तक आने में लगा समय, ये कितना हो गया, 3 सेकंड के बराबर हो गया। तो बच्चों ये था आपका क्वेश्चन नंबर 15। इसके बाद है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। अब पूरक कोण मतलब उन दोनों कोणों का जोड़ कितना है, 90 डिग्री है। यानी कि अगर कोण हमारे पास एक दिया हुआ है, दूसरा कोण कैसे निकलेगा, 90 में से माइनस करके आएगा। यानी दोनों कोणों का सम कितना है, 90 डिग्री के इक्वल है। मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ये मान लो ये हमारे पास मीनार है, ये मीनार का पार बिंदु मीनार भूमि पर खड़ी हुई है। तो हमारे पास मीनार से 4 मीटर की दूरी पर एक बिंदु लिया, ये मान लो हमने बिंदु ये ले लिया, हमने मीनार है इस ए बी। अब हमने मीनार से 4 मीटर की दूरी पर एक बिंदु लिया सी, और मीनार के पार बिंदु से एक बिंदु लिया डी, जो इससे कितनी मीटर दूरी पर है, 9 मीटर की दूरी पर है। ठीक है बच्चों, तो अब हमारे पास बी और सी के बीच में 4 मीटर की दूरी है और बी और डी के बीच में कितनी दूरी है, 9 मीटर की दूरी है। तो अगर बी और डी के बीच में 9 मीटर की दूरी है तो सी और डी के बीच में कितनी दूरी हो जाएगी, 5 मीटर की दूरी। कुल दूरी कितनी है, 9 मीटर, ये कितनी है, 4 मीटर, तो ये कितनी बची हमारे पास, 5 मीटर के बराबर बची है। तो अगर हम 4 मीटर की दूरी से शिखर का उन्नयन कोण लेते हैं तो वो हमारे पास ये हो गया, हमारे पास सी बिंदु से लिया गया उन्नयन कोण, और ये हमारे पास हो गया डी बिंदु से लिया गया उन्नयन कोण, कि डी से ए बिंदु को मिलाया तो ये वाला उन्नयन कोण। तो ये दोनों कोण कैसे हैं, पूरक कोण है। कैसे है, ये हमारे पास पूरक कोण है। इनकी इनमें इन दोनों कोणों के इन दोनों कोणों का सम योग किसके बराबर है, 90 डिग्री के बराबर है। तो अगर हमने ये कोण कितना ले लिया, थीटा ले लिया, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पर हमारे पास निकालना क्या है, टावर की ऊंचाई। तो हमारे पास टावर की या मीनार की ऊंचाई क्या दिया हुआ है, हमें मीनार दिया हुआ है। तो मीनार की ऊंचाई ये किसके बराबर है, ए बी, और ये हमें निकालनी है। हमें क्या दिया हुआ है, कोण, कौन सा कोण, ये हमारे पास ए सी बी, कोण ए सी बी, और दूसरा कोण कौन सा है, कोण ए डी बी। दोनों कैसे, पूरक कोण, इनका जोड़ कितना है हमारे पास, 90 डिग्री का। तो मान लो हमारे पास जो कौन सा माना है हमने कि कोण ए सी बी कितना था, थीटा के बराबर है। तो कोण ए डी बी, अब यहाँ थीटा रखोगे, इसको इधर माइनस करोगे तो किसके बराबर हो गया, 90 डिग्री माइनस थीटा के बराबर हो गया। तो बच्चों अब हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है।
तो बारी बारी से हम समकोण त्रिभुज ले लेते हैं। तो पहले हमने समकोण त्रिभुज ली ABC। समकोण त्रिभुज ABC में AB हमारे पास क्या है, लंब, और BC हमारे पास क्या है, आधार, और हमारे पास कोण कितना दिया हुआ है, थीटा। ठीक है, तो ये AB और ये BC कितना है हमारे पास, 4 मीटर बराबर टेंजेंट थीटा। तो AB बराबर 4 टेंजेंट थीटा। अब हमारे पास दूसरी समकोण त्रिभुज ले लेते हैं। समकोण त्रिभुज, अब हमारे पास समकोण त्रिभुज है ABD। ABD में हमारे पास लंब क्या है, AB, आधार क्या है, BD, और हमारे पास कोण कितना दिया हुआ है, 90 डिग्री माइनस थीटा। AB BD और D के बीच की दूरी कितनी दी हुई है हमें, 9 दी हुई है। टेंजेंट 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर होगा, कोट थीटा के बराबर। यहाँ हम एक्सरसाइज 8.3 में कर आए हैं। तो यहाँ से हमारे पास AB किसके बराबर हो गया, 9 कोट थीटा के बराबर हो गया। यहाँ से हमारे पास AB किसके बराबर था, 4 टेंजेंट थीटा के बराबर। वैल्यू किसकी निकालनी है हमें, AB की ही निकालनी है, क्योंकि AB हमारे पास क्या है, मीनार की ऊंचाई है। तो हमने नंबर 1 को नंबर 2 से गुना कर लिया। AB को AB से गुना करोगे तो हमारे पास क्या हो गया, AB का स्क्वायर, यानी 4 टेंजेंट थीटा इंटू 9 कोट थीटा, यानी AB का स्क्वायर, 9 को 4 से किया 36, ये हमारे पास टेंजेंट थीटा, और कोट थीटा को हम टेंजेंट की फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो गया, 1 टेंजेंट थीटा। तो ये हमारे पास आ गया AB का स्क्वायर 36, टेंजेंट से टेंजेंट कैंसिल हो जाएगा, हमने स्क्वायर रूट ले लिया। तो AB हमारे पास कितना आ गया, 6 के बराबर, यानी कि मीनार की ऊंचाई ये किसके बराबर आ गई, 6 मीटर के बराबर आ गई।